नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र यंत्र में। उपस्थित हुए आप सभी के बीच में फिर से एक बार एक नई जानकारी लेकर। देखिए, टॉपिक यह है कि जो भगत लोग होते हैं या जो तांत्रिक लोग होते हैं, अगर उनके पास कोई व्यक्ति आता है दिखवाने के लिए अपना कोई समस्या लेकर, तो आखिर उनके बारे में लोग कैसे जानते हैं? क्या उन सभी के पास दिव्य दृष्टि होता है, या फिर उन सभी के पास कर्ण पिशाचनी जैसी शक्ति होती है, या फिर कोई मसान वगैरह होते हैं, या मनुष्य देवा वगैरह होते हैं जो शक्ति बताने का काम करती हैं, या फिर कोई शक्ति मन में बताती है, या फिर अंदाज़ा से ही बोल देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप किसी के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो अंदाज़ा से ही बोल देते हैं, या फिर उनका पढ़ाई होता है कुछ कि साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है कि साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो होगा ऐसे आपको बता देगा कि मन में क्या चलता है। तो साइकोलॉजी का तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो साइंस है और साइंस है भी, तो उसका हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तंत्र लाइन के बारे में। तंत्र में जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो भगत लोग होते हैं, उनका कहाँ तक हकीकत है, वो सही बताते हैं या गलत बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई भगत लोग हैं, अगर आप उनके पास किसी को लेके जाते हैं, तो नॉर्मली वो जितना जानकारी होता है वो फूल वगैरह रख के उठा के पता करके कुछ बता देते हैं कि आपके ऊपर है, या कोई देवी है या भूत है, कि किया कराया है या नहीं है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। जो सामने वाला व्यक्ति आया है भगत लोग के पास, तो कुछ ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह करते नहीं हैं। उनको कुछ आधा विश्वास होता है, आधा नहीं हो पाता है। तो हो सकता है उनसे इलाज कराए या नहीं करवाए, या उन पे विश्वास करें या नहीं करें। तो ये चीज़ें मतलब अधिक होता है, और इन चीज़ों पे ज़्यादा लोग विश्वास करते नहीं हैं। ठीक है। दूसरा, जो लोग होते हैं भगत लोग में ज़्यादा जानकार होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो शक्तियाँ सिद्ध करके रखते हैं, तो उनके पास देखिए एक कर्ण पिशाचनी वाली शक्ति रहती है। वो बहुत कम लोगों के पास होता है। कर्ण पिशाचनी बहुत कम लोगों के पास होता है। तो बताने का काम करती है कि आपके ऊपर है क्या है, आप कितने भाई बहन हैं, आप खाना क्या खा कर आए हैं, वो पूरा आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन फिर उनका इलाज कर्ण पिशाचनी शक्ति नहीं कर पाती है, या उनके पास इलाज करने का दूसरा कोई शक्ति है तो कर सकती है। इलाज करने के लिए दूसरा कोई शक्ति यूज़ किया जाता है, और बताने के लिए दूसरा शक्ति यूज़ किया जाता है। एक शक्ति, जैसे मानव जीवन में एक इंसान हर कार्य नहीं कर सकता ना, उसी प्रकार शक्ति होती है। शक्तियाँ का भी अपना अपना काम बांटा जाता है। ठीक है। तो हर शक्ति हर कार्य नहीं कर सकती है। तो कर्ण पिशाचनी शक्ति का नाम ही है कर्ण पिशाचनी, मतलब कान में बोलने वाली शक्ति। तो आपको सारा कुछ बता देगी। अगर किसी ने किया कराया है या नहीं किया कराया है, वो सारा कुछ बता देगी। अगर किया कराया है तो कौन सी शक्ति आपके ऊपर बैठाया गया है, कब बैठाया गया है, किस रीजन से बैठाया गया है, कौन बैठाया गया है, किसने बिठाया है, ये सारा कुछ बता देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपको सारा कुछ बता दिया तो आपका इलाज भी कर देंगे, क्योंकि अगर उनके पास इलाज करने वाली शक्ति होगी तो आपका इलाज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बता आपको पूरा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गई कर्ण पिशाचनी शक्ति, जिनके पास होगा आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। इनमें कोई शक का बात नहीं, वो सच्चाई बताते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा तरीका होता है कि हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके में मनुष्य देव जो होते हैं, जो मनुष्य देव बनते हैं, या कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, या कोई देवी के मतलब जैसे रात बेरात चल रहे हैं, रात के समय में चल रहे हैं और देवी का खप्पर वगैरह निकला हुआ है, या किसी देवी देवता से टक्कर हो जाता है, उस समय उनकी मौत हो जाती है, तो फिर वो मनुष्य देव बनते हैं और वो फिर जानकारी दे देते हैं। अगर उनका अब सीधी साधना पूजा पाठ कर लिए, आपका उनका मन मिल गया, तो फिर आपको बताने लगेंगे और 100% सही जानकारी देते हैं। ठीक है। और हाँ, उनमें ठीक करने की क्षमता होती है। वो हो सकता है आपको ठीक कर दे, ठीक कर सकते हैं। मनुष्य देव जो होते हैं उनमें ठीक करने की क्षमता भी होती है, हर एक कार्य करने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि जितना आपको करवाने आता हो। क्योंकि भगत लोग शक्तियाँ से भी काम करवाना होता है, खुद नहीं करता है। आपको ढंग होना चाहिए उनसे शक्ति से काम करवाने का। अगर आपके पास तरीका पता है शक्ति से काम करवाने का, किस शक्ति से किस तरीके से काम करवाया जाता है, तो आप मनुष्य देव से कार्य भी करवा सकते हैं। जो उनके ऊपर तंत्र क्रिया वगैरह किया गया है, उनको आप काट भी सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक है। और दूसरा हो जाता है कि मान के चलिए मसान,
तेलिया मसान का नाम सुने होंगे आप लोग। तो तेलिया मसान भी बताने का कार्य करती हैं और परफेक्ट तरीके से बताती है। अगर तेलिया मसान का कोई सिद्धि साधना वगैरह किया है तो तेलिया मसान भी बताने का कार्य करती है। और तेलिया मसान का सिद्धि साधना वही लोग करते हैं जिनके पास ऑलरेडी 4-5 शक्ति पहले से हो। ये नहीं कि आपके मन में आया, कहीं वीडियो देखे और तेलिया मसान का सिद्धि करने चल दिए, तो फिर आपका भी मसान बनना तय है। क्योंकि उनको हैंडल करने के लिए 2-3 शक्तियाँ चाहिए होती है। उनसे उग्र रूपी मसान से भी जो परफेक्ट तरीके, मसान से भी जो शक्तिशाली शक्ति हो, तो उनको रखा जाता है। उनको 2-3 शक्ति आपके पास हो, उसके बाद तेलिया मसान सिद्धि किया जाता है। तो अगर मसान रखे हैं, तो अगर 2-3 शक्ति मसान से उग्र रूपी है, उनके बाद मसान सिद्धि कर रखे हैं, तो फिर समझ में आ जाता है कि कहाँ तक पहुँचा हुआ व्यक्ति है। तो उनके पास शक्तियाँ अब होता ही है और जानकारी भी होती है। तो आपका कार्य आराम से कर देंगे और जानकारी भी दे देंगे आपको कि किस प्रकार किया गया है और कब तक कट जाएगा और कब तक ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो वो आपका कार्य भी कर देंगे और आपको बता भी देंगे कि किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, आपको मसान के बारे में पता चल गया, मनुष्य देव के बारे में पता चल गया और कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चल गया। ठीक है, उसके बाद कुछ देवी वगैरह भी होती है जो ग्रामीण देवी है, शक्तिशाली देवी है। तो देवी वगैरह भी होता है कि अगर शरीर का आज्ञा चक्र वगैरह खुला है, शक्ति से उनका संपर्क बनता है, तो बात करती है शक्तियाँ। शक्तियाँ अगर बात करती है तो वो कोई सी भी शक्ति हो सकती है, कोई भूत प्रेत हो, कोई जिनजिनाती हो, कोई मसान हो, कोई देवी दुर्गा ही हो, कुछ भी हो। तो अगर उनका अपना मन मिलने के ऊपर होता है, अगर किसी भगत या तांत्रिक से उनका देवी से बात होता है, संपर्क होता है, तो फिर आपको जानकारी बता देंगे। फिर उनके लिए कुछ लौंग वगैरह उतारा करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा आपको देखेंगे और सीधा बता देंगे कि ये दिक्कत है, ऐसी ऐसी परेशानी है, और फिर आपका वो तंत्र काट भी कर देंगे। चौथा आता है, देखिए, दिव्य दृष्टि। जिनका आज्ञा चक्र वगैरह खुला होता है, जिनका जो थर्ड आई होता है, तीसरा आँख, त्रिनेत्र, वो जो खुला होता है, वो आपको देख के ही बता देंगे। क्योंकि उनका चीज़ दिखता है, उनको सूक्ष्म चीज़ें दिखती है, उनको ये शक्तियाँ दिखाई पड़ता है। कोई सा भी शक्ति हो, भूत हो, प्रेत हो, चमर देवी हो, जिनजिनात हो, मसान हो, काली हो, कंकाली हो, कुछ भी हो, उनको दिखाई पड़ता है। तो आप उनके सामने ही जाएंगे कि मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। तो हो सके आपका वो नाम भी ना पूछें और ये भी ना पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, और आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कोई भूत शक्ति है, प्रेत शक्ति है, काली है, मतलब जो भी शक्तियाँ रहेगा उनको दिखता है, वो आपको परफेक्ट तरीके से बता देंगे। और अगर आप उनको बताते हैं कि हमारी ये समस्या दूर करें, तो हो सके वो जल्द से जल्द मतलब आपका दूर कर देंगे। अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती हो तो उसी समय वो खिलवा भी देंगे। उनके लिए ना कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत है, ना कोई बंधन मारने की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती का ज़रूरत है, ना उनको भोग प्रसाद का ज़रूरत है। वो सीधा अपना शक्ति को ऑर्डर देंगे, हाथ घुमाएंगे और आपके ऊपर सवार हो जाएगा, फिर हाथ घुमाएंगे और आपकी शक्तियाँ चली जाएगी। क्योंकि दृष्टि, देखिए, दृष्टि जागृत होते होते बहुत सारा जीवन में कठिनाइयाँ आ गया रहता है, बहुत सारी शक्तियाँ से मुलाकात हो गई रहती है, बहुत सारा घटना हो गया रहता है जीवन में। जो भगत तांत्रिक लोग होते हैं, मतलब समझ के चलिए उनको अनुभव बहुत हो गया रहता है। क्योंकि इतना अनुभव होने के बाद ही दृष्टि जागृत होता है। हो सकता है दृष्टि आने तक उनकी कई बार शक्तियाँ भी छिन गई हो, क्योंकि दृष्टि आने तक शक्तियाँ ही परीक्षा लेती है, शक्तियाँ बहुत बार परीक्षा लेती है, ऐसे दृष्टि नहीं मिलता है। बहुत सिद्धि साधना के बाद, कई बार शक्तियाँ आने जाने के बाद, कई बार जीवन में निराश होने के बाद, कई बार जीवन थम सा जाता है दृष्टि से पहले। इतना थम जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं भगत हूँ या तांत्रिक हूँ, मुझे इस जीवन में जीवन जीना चाहिए कि मर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि दृष्टि वो चीज़ है, ऐसे ही शक्ति नहीं दिख जाती है। यूट्यूब के ऊपर तो आपको 500 रुपये लेके, 1000 रुपये लेके दिव्य दृष्टि 15 से 20 मिनट में खोल देंगे। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि दिव्य दृष्टि खुलने तक समझ के चलिए मानव जीवन का जितना जो जीवन काल होता है ना, वो पूरा समझ में आता है खुलने से पहले ही, कि हमें कहाँ तक जीवन जीना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और एक अनुभव सा हो जाता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ, और मुझे किसके साथ कितना संबंध बनाना है, किसके साथ कितना बात व्यवहार करना है, कौन मुझे कहाँ तक साथ देगा। क्योंकि दृष्टि में ये सारा अनुभव मिल जाता है आपको। कौन सा इंसान का जो पहचान करने का तरीका होता है, जो शक्तियाँ का पहचान करने का तरीका होता है, वो सारा क्वालिटी आपके अंदर आ जाता है।
ये दिव्य दृष्टि की खासियत है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होते समय अगर कोई इधर उधर हुआ जहाँ कोई दिक्कत होता है तो कितना आदमी पागल तक हो जाता है, उनका जीवन वहीं एंड हो जाता है। हो सके 2-4 साल मतलब वैसा मानसिक कमज़ोर रहने के बाद ठीक हो सके, वो महारानी का कृपा होता है, तो वो चीज़ें अलग है। लेकिन कितना आदमी पागल तक हो लेते हैं इनमें। तो जब भी आप दिव्य दृष्टि तक पहुँचे तो किसी गुरु के सहारे पहुँचे और अपने शक्ति पर भरोसा रखें, अपने का जो इष्ट देव है उन पर भरोसा रखें, क्योंकि दिव्य दृष्टि छोटी चीज़ नहीं है। और कभी भी जीवन में कभी भी इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो आपसे पैसा लेकर 500 5100 चाहे जितना भी ले और आपको 15 मिनट में जो दिव्य दृष्टि खोलने का वादा करते हैं, उनके पास समझ के चलिए खुद दिव्य दृष्टि नहीं है, उनके पास खुद उनका थर्ड आई जागृत नहीं हुआ है, वो आपका क्या करेंगे? क्योंकि 15 दिन में दिव्य दृष्टि नहीं जागृत होता है। गुरु के हाथ में होता है दिव्य दृष्टि देना, लेकिन वो भी टाइम लेते हैं, क्योंकि पूरा जो नस है, जो सिर का पूरा नस होता है वो पूरा घूम जाता है। समझ के चलिए पूरा माइंड ही घूम जाता है, आपको उनमें इतना चीज़ें चलने लगता है कि अब समझ के चलिए कई बार बीमार होना पड़ जाएगा आपको दिव्य दृष्टि खुलने से पहले। तो कभी भी इनके चक्कर में ना पड़े। बाकी मैं दिव्य दृष्टि के बारे में भी कैसे जागृत होती हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं, उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द डालने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428 9910250428। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। जय माई शमशान काली, जय चमर देवी माई, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम अघोरी।